सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे और काफ़ी सारी मस्ती कर रहे होंगे। सो दोस्तों, आप लोग स्मार्टफोन तो यूज़ करते ही होगे एंड आए दिन आजकल स्मार्टफोन्स में काफ़ी ज़्यादा तगड़े तगड़े फीचर्स आते हैं। लेकिन क्या होगा कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इनमें से आधे से ज़्यादा फीचर्स सिर्फ आपको बेवकूफ़ या पागल बनाने के लिए होते हैं। जी हाँ, जो कि आपको लगता था कि आप लोग सही समझ के यूज़ कर रहे हो, लेकिन असल में उनका कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता नहीं है, या फिर आपके पास उसकी नॉलेज होती है वो आधी ही होती है। तो इसीलिए मैं आ चुका हूँ आपको बताने कि आपको पागल नहीं बनना है एंड कैसे आपको एकदम फुल नॉलेज के साथ रहना है। तो मैंने किस तरीके से शुरू करना है वीडियो को। मेरा नाम है शाश्वत और आप देख रहे हैं दी टेक स्पाई। दोस्तों, अब यहाँ पे जो हम लोग का सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है प्रोसेसर्स के नाम। जी हाँ, स्टार्टिंग में भले थोड़ा सा मुश्किल होता था प्रोसेसर का नाम समझना, फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट था क्योंकि उनके नाम सही होते थे। 865, 888, 8 Gen 1, यहाँ पे 888 जो होगा वो 865 से अच्छा होगा, ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं हो चुका। अब मान लो कि मैं आपसे कहूँ कि स्नैपड्रैगन 7S Gen 1 और 7S Gen 2 इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा सही है, तो आप लोग कहोगे 7S Gen 2 क्योंकि ऑब्वियसली उसकी रैंकिंग थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है। 7S Gen 1 का जो एंटूतू स्कोर आता है वो आता है 6,66,000 के आसपास। वहीं पे जो 7S Gen 2 है उसका इससे कम आता है। जी हाँ, यानी कि टेक्निकली देखा जाए तो 7S Gen 1 ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगा 7S Gen 2 से। लेकिन यही तो दिक्कत आती है। अब यहाँ पे मैं आपको मीडियाटेक के बारे में बताता हूँ। मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1080 प्रोसेसर ले लीजिए और 7030 प्रोसेसर उठा लीजिए एंड इसमें आप एक बार देखिए, इनके स्पेक्स ऑलमोस्ट पूरे ही सेम हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल है, बस नाम बदल दिया गया है। अंदर की सारी चीज़ें सेम है। तो समझ रहे हो ना? बस यही है। तो यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं कि ये लोग पुराने प्रोसेसर को उठाते हैं, एज ए न्यू प्रोसेसर इंट्रोड्यूस करते हैं एंड उसके बाद आपसे एक्स्ट्रा मनी चार्ज करते हैं उसको ब्रांड न्यू प्रोसेसर बोल के। जी हाँ, तो ऐसे में इनसे बच कैसे सकते हैं? सबसे सिंपल चीज़ है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी तो कभी बेवकूफ़ बनोगे ही नहीं। एंड हाँ, रिसर्च अच्छे से करो, जिस भी चीज़ के बारे में खरीदने जा रहे हो उसके बारे में अच्छे से जानो कि ये है क्या, इसके बारे में पूरी डिटेल निकालो तो ज़्यादा सही रहेगा। सो दोस्तों, अब यहाँ पे जो हम लोग का अगला स्पेक आता है वो आता है गोरिल्ला ग्लास। अब आप लोग सोच रहे हैं गोरिल्ला ग्लास से कैसे स्कैम हो सकता है, तो आपको तो पता ही होगा गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स जो है वो अल्टीमेट लेवल की प्रोटेक्शन देता है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग दो स्मार्टफोन लेते हैं, Redmi Note 13 Pro एंड OnePlus 12। इन दोनों में ही आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स देखने को मिल जाता है एंड अगर आप इनको कॉइन से स्क्रैच करेंगे तो आपको Redmi के स्मार्टफोन में स्क्रैच देखने को मिल जाएगा, जबकि OnePlus में नहीं। तो इसका मतलब क्या है, Redmi झूठ बोलता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास की साइड पे जाएंगे, जिन्होंने गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स बनाए, तो उन लोगों ने ये स्टेट किया हुआ है कि विक्टर्स की जो थिकनेस है वो 0.4 mm से लेके 1.2 mm के बीच में कुछ भी हो सकती है। यानी कि यहाँ पे अगर थिकनेस ज़्यादा होगी तो फिर प्रोटेक्शन ज़्यादा होगा, ड्रॉप रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, स्क्रैच रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। लेकिन अगर थिकनेस कम होगी तो फिर यानी कि स्क्रैचेस भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हो ये सकता है कि Redmi के पास जो थिकनेस हो वो 0.4 mm की हो एंड OnePlus 12 के पास 1.2 mm की हो, इसलिए OnePlus पे स्क्रैच देखने को नहीं मिलता है एंड Redmi पे देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे कोई भी कंपनी ये स्टेट नहीं करती है कि वो कितने थिकनेस का गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स लगा रहे हैं यहाँ, इसीलिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके पास दो स्मार्टफोन जिनमें गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स हो, लेकिन 0.4 mm वाला एंड एक 1.2 mm वाला। इसीलिए जरूरी नहीं है कि दोनों के पास गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स होने के बाद भी आपको सेम प्रोटेक्शन मिले। सेम बट डिफरेंट। एडिटिंग सीखनी पड़ेगी यार, पता नहीं क्या क्या एडिटिंग करने लगा हूं मैं। तो फिर सवाल आता है कि अगर गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की थिकनेस पता ही नहीं तो बचें कैसे? सबसे सिंपल चीज़ है यार, टेम्पर्ड ग्लास लगवा लो, कौन सा कुछ जा रहा है। और हाँ, सस्ता मस्ता वो 50-60 वाला नहीं, अच्छा खाता 100-150 वाला लगवा लेना, जिंदगी भर के लिए फुर्सत। दोस्तों, आजकल पीक ब्राइटनेस तो जैसे आसमान कोई छूता जा रहा है। 2000 निट्स, 3000 निट्स, 10,000 निट्स पीक ब्राइटनेस, मतलब जितना ज़्यादा पीक ब्राइटनेस उतनी ज़्यादा ब्राइटनेस है ना? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे 3 स्मार्टफोन्स लेता हूँ। मोटोरोला का H40, इसमें आपको 1500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। iPhone 15 Pro Max, इसमें आपको 2500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है एंड OnePlus 12 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। अब यहाँ पे HDR चालू करके कोई भी एक HDR वीडियो प्ले कर देते हैं तो आप देखोगे तो तीनों की ही ब्राइटनेस ऑलमोस्ट इक्वल है, या मैं कहूँ बिल्कुल ही इक्वल है। कुछ ऐसे फर्क तो समझ में नहीं आ रहा होगा, जबकि OnePlus को तो बहुत ज़्यादा ब्राइट होना चाहिए था। तो यही मिसकंसेप्शन है जो लोगों के अंदर रह जाता है। आपके स्मार्टफोन में 3 मोड्स होते हैं ब्राइटनेस के। एक मैनुअल मोड जिसको आप खुद कंट्रोल कर सकते हो अपने हिसाब से, एक होता है ऑटो ब्राइटनेस या फिर हाई ब्राइटनेस मोड जो कि ऑटो ब्राइटनेस में ही काम करता है जब स्क्रीन जो है सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट को टच करती है। एंड एक होता है पीक ब्राइटनेस, ये जो होता है ये स्क्रीन की मैक्सिमम लेवल की ब्राइटनेस होती है जो स्क्रीन अचीव कर सकती है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होती है और ये पूरे स्क्रीन पे भी नहीं होती है। अब मान लो कि आप कोई HDR वीडियो देख रहे हो किसी भी 2500 पीक ब्राइटनेस वाले स्मार्टफोन पे, तो मान लो उसमें एक एक्सप्लोजन होता है, तो फिर वहां पे वो जो एक्सप्लोजन है ना उतने
ही एरिया में आपका स्मार्टफोन जो है वो 2500 निट्स की पीक ब्राइटनेस, जो मैक्सिमम लेवल की ब्राइटनेस है, उसको टच करेगा एंड बाकी के एरियाज में वो नहीं होने वाला है। यानी कि कुछ ही पिक्सल्स होते हैं जो बस वो 10-12 सेकंड के लिए ही रहने वाले हैं एंड उसके बाद पीक ब्राइटनेस नहीं टच होने वाला है। बाकी जो आपका मेन जो कांस्टेंट ब्राइटनेस रहती है, हाईएस्ट लेवल जो उसका होने वाला है, वो होता है हाई ब्राइटनेस मोड या फिर HBR। लेकिन स्मार्टफोन कंपनीज क्या एडवर्टाइज करती हैं? पीक ब्राइटनेस, यानी कि आपके स्मार्टफोन पे तो 25,000 निट्स की ब्राइटनेस है, मतलब एकदम रोशनी रोशनी, अंधेरे में पूरा घर चमका देगा। ऐसा नहीं होने वाला है। इसीलिए रिसर्च करो एंड ट्राई करो कि कहीं से भी हाई ब्राइटनेस मोड पता चल जाए आपको किसी भी स्मार्टफोन का। तो दोस्तों आजकल अपडेट्स का ट्रेंड भी काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल चल रहा है। सैमसंग ने ये अपडेट का ट्रेंड चालू किया था 4 साल के अपडेट्स देने से, उसके बाद हर स्मार्टफोन 2 साल का, 3 साल का, 7 साल तक का अपडेट्स दे रहे हैं। लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे अपडेट्स का अगर आपको अपडेट सही से मिले ही ना। अब आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मोटो 20 फ्यूजन या फ्यूजन 20, इसमें आपको 2022 में ही एंड्रॉइड 14 का अपडेट मिल जाना था, लेकिन अब तक एंड्रॉइड 14 का अपडेट उसमें आया ही नहीं है। एंड सेम यही केस काफ़ी सारे और स्मार्टफोन के साथ भी, सिर्फ मोटोरोला के साथ भी नहीं है। मेरा खुद का स्मार्टफोन जिसमें मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रेडमी का स्मार्टफोन है, उसमें HyperOS आ चुका है लेकिन एंड्रॉइड 14 नहीं आया है। जबकि मेरे मम्मी का फ़ोन मेरे इस फ़ोन से ज़्यादा सस्ता है एंड उसमें एंड्रॉइड 14 का अपडेट आ चुका है। तो ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप ये 7 साल के अपडेट को देख के खुश तो हो जाओगे कि यार लॉन्ग टर्म यूसेज करूँगा एंड मुझको फ़ोन जल्दी बदलना नहीं पड़ेगा, अच्छा रहेगा, सब कुछ सही तो है एंड अच्छी बात है, 7 साल का अपडेट मिलना काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन क्या हो कि आप ये जो 4 साल, 5 साल, 7 साल का अपडेट सोच के ले रहे हो, ये आपको टाइम पे मिले ही ना। अगर मान लो आप 2024 में कोई स्मार्टफोन खरीद रहे हो ये सोच के कि यार चलो इसको मैं 4 साल, 5 साल, 3 साल का अपडेट मिल रहा हूँ उस हिसाब से चलाऊंगा, फायदा ही क्या जब आप एंड्रॉइड 14 चला रहे हो, बाकी सब लोग एंड्रॉइड 15, 16 चला रहे हो, फायदा ही नहीं रहेगा ना फिर तो। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आपको जो अपडेट मिल रहे हैं वो टाइम पे भी मिलें, लेट ना मिलें। इसके बारे में भी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। ये जो स्मार्टफोन में खरीदने जा रहे हैं उसमें 7 साल, 5 साल, 4 साल का अपडेट है, वो तो सही बात है, लेकिन क्या इसमें अपडेट टाइम से मिलते हैं? ये कंपनी टाइम से अपडेट देती है कि नहीं देती है? तो ये भी देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दोस्तों ये तो नहीं मेरी वीडियो कुछ टर्म्स के ऊपर जिनको यूज़ करके स्मार्टफोन कंपनीज आपको उल्लू बनाती हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको और भी किसी टर्म के बारे में पता है जिनको यूज़ करके स्मार्टफोन कंपनीज पागल बनाती हैं। एंड ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा जो भी स्मार्टफोन यूज़ करता हो या अभी एक स्मार्टफोन बाय करने वाला होगा। एंड ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, पहली बार आए हो तो अगर। एंड हाँ, बेल आइकन को ऑल पे करना मत भूलना ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जब भी मैं डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। साथ ही साथ मेरे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, कीप एक्सप्लोरिंग एंड जय हिंद।